अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 17 तारीख है। ये मैं सेब नंबर 4 के पास हूँ, जिस पे 60 मुख्तलिफ वैरायटी के सेब पहले से लगे हुए हैं और अभी एक और सेब का इजाफ़ा किया है और उस वैरायटी का नाम है रेड, एप्पल रेड। ये है वो वैरायटी, यहाँ पे लगाई उसका पैबंद लगाया गया है। और अभी मैं एक और पैबंद का इजाफ़ा करूँगा, तो इस तरह इसी सेब पे मुख्तलिफ वैरायटी के जो सेब हैं उनकी तादाद 62 तक चली जाएगी। तो इस पैबंद के लिए मैंने इस शाख का इंतखाब किया है। तो अभी मैं ये फालतू शाख जो है इसे मैं काट लूँगा। ये मेरे पास सायान है, बहुत ही बारीक, और इस वैरायटी का नाम है रेड डेवन। तो इसे मैं लगाऊंगा और इसके लिए जो मैं तरीका इस्तेमाल करूंगा उसे जेड ग्राफ्ट कहते हैं, जेड। तो चूँकि इसमें पैबंद की जो शक्ल सूरत है वो हरफ जेड से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए इसे जेड ग्राफ्ट का नाम दिया गया है। इसमें रूट स्टॉक की जो शाख है वो मोटी हो और आपके पास सायान जो है वो बहुत बारीक हो, तो इस सूरत में ये ज़्यादा मुनासिब रहता है। तो इसके लिए शाख के आखिरी हिस्से को तकरीबन 35-40 के ज़ाविये पे एक कटाई करें। और एक छोटी सी कटाई दूसरी तरफ। इसी तरह उसी जाविये पे इसके सिरे पे कटाई करें। और ये जितना जाविया कम होगा उतना ये बेहतर रहेगा। अभी इसके दूसरी तरफ छोटी सी कटाई, और इसके बाद आपने जिस तरफ ये छोटी कटाई है उस तरफ चाकू रख के तो बहुत थोड़ा थोड़ा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ कटाई करें। और इसी तरह की कटाई जो है वो इस शाख से तो ऊपर चाकू रख के छोटी उसी चौड़ाई के को जेर में रखते हुए यहाँ पे अभी इन दोनों को मिला दें। और अभी मैं साइड से आपको दिखाता हूँ। और ये है इसकी फाइनल शक्ल, और इसी वजह से इसे जेड ग्राफ्ट का नाम दिया गया है। और पट्टियों के बारे में काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है कि पट्टी कब तक रहनी चाहिए, कब इसे काटना चाहिए। तो ये इस बात का इन्हिसार पैबंद पे होता है। अगर आप ने बडिंग या चिप बडिंग की है तो 2 या कम से कम 4 हफ्ते के बाद आप पट्टी काट दें। अगर सिर्फ बडिंग है
तो आप 2 हफ्ते के बाद भी काट सकते हैं, लेकिन असल में ये इस बात का इन्हिसार पैबंद पे है, और जब तक पैबंद को ज़रूरत हो उस वक्त तक पट्टी का रहना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ पैबंद ऐसे होते हैं, मसलन अक्सर औकात विप एंड टंग, वो दोनों आखिरी जो सिरे हैं वो अगर सही ना जुड़े हों और आप पट्टी खोल दें तो आपका पैबंद जो है वो एक कामयाब पैबंद जो है वो नाकामी में बदल जाएगा। तो मैं तो अक्सर 4-6 हफ्ते के बाद पट्टी खोल देता हूँ। पट्टी खोलने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपने पट्टी इतनी सख्त बांधी हुई है कि वो लकड़ी में धंस रही है तो आप उसे काट दें और पैबंद को चेक करें। अगर ज़रूरत हो तो बेहतर होगा कि दोबारा पट्टी बांध दी जाए। और उसे सील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सील ना होने की सूरत में एक कामयाब पैबंद जो है वो भी नाकामी की सूरत इख्तियार कर लेता है। अभी इस पे मैं ये रेड डेवल वैरायटी का लेबल लगा रहा हूँ जिस पे इसकी तारीख भी दर्ज है। अभी सिर्फ इसे सील करना बाकी रह गया है, तो सील करने के बाद ये एक और पैबंद मुकम्मल हो जाएगा। और अगर ये दोनों पैबंद जो आज लगाए गए हैं, अगर ये दोनों पैबंद कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह इस सेब नंबर 4 पे लगाए गए मुख्तलिफ वैरायटी के पैबंद जो हैं उनकी तादाद 62 हो जाएगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।